Assalamualaikum and welcome to an other vlog from inside the cockpit of Airbus A320। मेरे चैनल पे कॉकपिट की वीडियोस आप अक्सर देखते रहते हैं। ये भी उसी सिलसिले की ही एक कड़ी है। इस फ़्लाइट में हम आपको लेके जाएंगे स्कर्दू से इस्लामाबाद। ये 45 मिनट्स की फ़्लाइट थी जिसको हमने कन्वर्ट किया है 14.5 मिनट में। फ़िलहाल आप टेक ऑफ देखें। स्कर्दू एयरपोर्ट का टेक ऑफ दुनिया के खूबसूरत तरीन टेक ऑफ्स में से एक है और उसकी वजह ये है कि इसका टेक ऑफ ऑलमोस्ट 99% वेस्ट से ईस्ट की जानिब होता है। मतलब शुरू में जब आपने देखा कि जहाज़ टैक्सी होके रनवे पे गया तो जो कचूरा वाली साइड है, जो शिंग्रीला वाली साइड है, जहाज़ उधर से अपना रन अप स्टार्ट करता है और स्कर्दू सिटी की जानिब टेक ऑफ करता है। ऑलमोस्ट 99% इसी तरह के टेक ऑफ्स होते हैं। मैं जो 20-25 दफ़ा आया हूँ यहाँ पे, मुझे एक दफ़ा भी ऐसा टेक ऑफ नहीं मिला जो स्कर्दू सिटी से ऑपोजिट साइड पे हो। हमेशा हम टूवर्ड्स स्कर्दू सिटी ही टेक ऑफ करते आए। जहाज़ टेक ऑफ करने के बाद स्कर्दू सिटी के ऊपर से गो अराउंड करता है या यू टर्न लेता है और वापस वैली से बाहर निकल जाता है। स्कर्दू सिटी का जो नज़ारा है जहाज़ की खिड़की से और जहाज़ के कॉकपिट से, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ये राइट साइड पे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ऊपर, ये वापडा के पावर हाउस की जगह है। यहाँ पे ऊपर सदपारा लेक है जो मैं वापसी पे आपको दिखाऊंगा जब ये जहाज़ आगे से यू टर्न लेगा। वहाँ से पानी से जो बिजली बनाई जाती है उसकी ये कॉलोनी भी है और नीचे पावर हाउस भी है। टेक ऑफ के बाद जहाज़ इस राइट साइड वाली माउंटेन के बहुत करीब से होके गुजरता है और उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ लेफ़्ट साइड पे मुड़ जाता है। जो पहली चीज़ वहाँ पे नीचे देखने को नज़र आती है और जिसकी पायलट अनाउंसमेंट भी करता है वो हैं ये दो किडनी माउंटेन्स। इनको किडनी माउंटेन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी शेप किडनी से मिलती जुलती है। अब ये डॉक्टर ही कोई बता सकता है कि आया ये शेप वाकई किडनी से मिलती है या अंदाजे से जैसे लोग कुछ कह देते हैं कि पत्थर में ये लिखा हुआ है या इस तरह से बना हुआ। बहरहाल किडनी माउंटेन्स के बाद जहाज़ जब वैली से वापस यू टर्न लेके निकलता है तो वो दोबारा से जो रनवे है स्कर्दू एयरपोर्ट का उसके पैरेलल आता है। उसके पैरेलल आने के बाद अगर आप जहाज़ के बाएं जानिब बैठे हुए होते हैं तो आपको वैली से वापस निकलते हुए सदपारा लेक नज़र आती है। यही लेक टेक ऑफ पे जो लोग दाएं तरफ बैठे होते हैं उनको नज़र आ रही होती है और जो बाएं बैठे होते हैं वो जब जहाज़ आगे से गो राउंड करके आता है तो ये लेफ़्ट साइड पे आपको सदपारा लेक नज़र आ रही है। इसी से स्कर्दू सिटी को पानी फराहम होता है और इसी से ही बिजली बनती है। यही रास्ता फिर यहाँ से ऊपर जाके देवसाय नेशनल पार्क को चढ़ जाता है। यही सदपारा लेक है जिसके बिल्कुल ऊपर साथ ही सदपारा गांव है। वो गांव जिसने बहुत सारे कौमी हीरो पैदा किए, वो गांव जो लैंड ऑफ माउंटेनियर्स है। एक शिमशाल है पाकिस्तान में, शिमशाल की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, और दूसरा ये सदपारा है जहाँ से माउंटेनियर्स पैदा किए हैं पाकिस्तान ने और बहुत बड़े बड़े नाम। हसन सदपारा मरहूम वो यहाँ से थे और मोहम्मद अली सदपारा का ताल्लुक भी यहीं से था। जहाज़ जब वैली से बाहर निकलता है तो ये ऐन शंग्रीला रिज़ॉर्ट के ऊपर से गुजरता है।
शंग्रीला रिजॉर्ट आपके एग्जैक्ट नीचे होता है, और वो सामने जो आपको अगली लेक नज़र आ रही है वो अपर कचूरा लेक है। दिस वन अपर कचूरा लेक से ऊपर से तकरीबन थोड़ा सा आप लेफ़्ट कह लें, मैं इस वक्त कॉकपिट में राइट साइड से जो मिरर है वहाँ से, जो ग्लास है वहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके थोड़ा सा लेफ़्ट से जहाज़ बाहर निकल जाता है स्कर्दू वैली से। स्कर्दू वैली से निकलने के बाद जो पहली बर्फ़ पोश चोटियाँ नज़र आती हैं वो हरामोश माउंटेन्स हैं। हरामोश का जो रास्ता है वो आप समझ लें कि आता है, सस्सी एक गांव आता है गिलगित स्कर्दू रोड के ऊपर, जगलोट स्कर्दू रोड के ऊपर, वहाँ से जाता है। जैसे जैसे जहाज़ ऊपर बुलंद होता है तो आपको अगर बादल ना हो तो देओसाई नेशनल पार्क भी क्लियर नज़र आता है। ये बादलों के नीचे किसी जगह के ऊपर ग्रीनरी जो है वो देओसाई नेशनल पार्क है। जहाज़ जगलोट के ऊपर आके वैली से बाहर निकलने के बाद जो रिवर इंडस आ रहा है उसके जगलोट के ऊपर आके फिर ये इंडस रिवर के ऊपर सीधा हो जाता है। जगलोट से अगले 2 से 3 मिनट में जहाज़ जो है वो चिल्लास पहुंच जाता है। चिल्लास में नीचे एक रनवे भी है जो यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है, बट यहाँ से आपको जितनी हाइट है 35,000 फीट, मुश्किल से चिल्लास सिटी ही नज़र आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। चिल्लास सिटी से 1 मिनट में जहाज़ पहुंच जाता है बाबूसर टॉप के ऊपर। बाबूसर पास जो है ये सीजनल पास है, जो लोग स्कर्दू, हुंजा, गिलगित आते जाते रहते हैं उनको पता है ये पास 6 से 7 महीने खुला होता है और बाकी 4 से 5 महीने ये पास बंद होता है। बाबूसर पास से नीचे आते हुए ये इस वक्त हम गिटी दास आपको नीचे नज़र आ रहा है, जो 2 माउंटेन्स के दरमियान थोड़ी सी ब्रॉड वैली है। इसको आप कह लें कि ये गिटी दास का एरिया है। गिटी दास के साथ ही फिर ये दूधी पतसर नेशनल पार्क है, इसी के अंदर दूधी पत लेक है, इसी के अंदर लालूसर लेक है, जो कि क्लाउड कवर की वजह से हमें नज़र नहीं आई। आपने देखनी है तो बाकी जो मेरी वीडियोस हैं फ़्लाइट की उसके अंदर वो लेक्स भी आप देख सकते हैं। लालूसर लेक तो नज़र नहीं आई, लेकिन सैफुल मलूक लेक का नज़ारा हो गया। वो ऊपर कॉर्नर में सैफुल मलूक है और नीचे ये जो आपको आबादी नज़र आ रही है वैली के अंदर ये नारान है। नारान से कागान का जो फ़्लाइट टाइम है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट है, जबकि वैसे जाना हो तो आपको लग पता जाता है कागान से नारान जाते हुए। स्कर्दू से इस्लामाबाद वापसी आते हुए आप कोशिश करें कि आप जहाज़ के लेफ़्ट पे बैठें, क्योंकि नागा पर्वत लेफ़्ट पे नज़र आता है। और नारान कागान से थोड़ा सा आगे एबटाबाद से पहले लेफ़्ट साइड पे आपको एक ब्रॉड वैली नज़र आएगी जिसके ऊपर क्लाउड कवर होगा और ऊपर चांद भी नज़र आएगा अगर मतला साफ़ है, और उसको कहते हैं श्रीनगर। इससे आगे क्रॉस करने के साथ ही पहले आपको मुजफ्फराबाद की अनाउंसमेंट मिलेगी और उसके बाद फिर एबटाबाद की। अगर आप कॉकपिट में बैठे हुए हैं तो एबटाबाद के अंदर से जो क्राक्रम हाईवे है वो बड़ी क्लियर नज़र आती है। और अगर आप थोड़ा सा भी अंदाज़ा रखते हैं एबटाबाद का तो कॉकपिट से आपको अयूब मेडिकल कॉलेज और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी बड़ी वाज़े नज़र आती है। अगर आप कॉकपिट में नहीं भी हैं तो वापसी आते हुए एबटाबाद का शहर जो है वो राइट साइड से आपको विंडो से कम नज़र आएगा, लेफ़्ट से ज़्यादा नज़र आएगा, क्योंकि वो सारे का सारा शहर जहाज़ की जो फ्यूज़ल आज है उसके नीचे होता है। इस वक्त हम हवेलियाँ क्रॉस कर रहे हैं। वीडियो को शॉर्ट किया यहाँ पे। हवेलियाँ से आगे ये जो सीधी एक लेन नज़र आ रही है ये बेसिकली इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे है। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के राइट साइड पे कुछ सेक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं और लेफ़्ट साइड पे जो ग्रीनरी है वो बेसिकली शकरपड़ियाँ हैं। शकरपड़ियाँ से पीछे फिर वो सारा जो एक एरिया आपको नज़र आ रहा है ये उसी का एरिया है, और इसके ऊपर से बाहर से फिर एक रोड जाती है जो फैज़ाबाद को होके जाती है। तो इस वक्त हम इस्लामाबाद के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं और यहाँ से आगे जो लैंडिंग है वो तकरीबन आप समझ लें सिर्फ़ और सिर्फ 5 से 6 मिनट की रह गई है। अगले 5 से 6 या मैक्सिमम 7 मिनट में
हम लैंड करने वाले हैं। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के बाद हमने पिंडी के ऊपर से मूव बनाई और पिंडी के ऊपर से मूव बनाते हुए नीचे पिंडी का पुराना एयरपोर्ट, जब इस्लामाबाद का ये रीसेंट एयरपोर्ट जिस पे हमने लैंडिंग करनी है वो नहीं बना हुआ था, तो इस एयरपोर्ट के ऊपर लैंडिंग और टेक ऑफ होती थी। इस्लामाबाद और पिंडी का यही एयरपोर्ट होता था। अब इसका नाम, पुराना भी इसका नाम यही था, इसको नूर खान एयरबेस कहते हैं। नूर खान एयरबेस से ऊपर से आके फिर पायलट जो है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अपनी डायरेक्शन लेता है और डायरेक्शन लेने के बाद जहाज़ यहाँ से राइट लेता है और राइट लेने के बाद फिर अपने आप को इस्टेब्लिश करता है एट द रनवे। ये आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा कि जहाज़ जो है यहाँ से वो राइट टर्न ले रहा है और राइट टर्न लेने के बाद हमें आगे से यहाँ से रनवे नज़र आना शुरू हो जाता है। जैसे ही हमने रनवे के ऊपर राइट इस्टेब्लिश हुए तो ये नीचे जो कर्व आपको नज़र आ रहा है ये रिवर है जो मींडर कर रहा है, बेसिकली ये स्वान रिवर है। यहाँ पे अब मुझे एग्जैक्ट एंगल तो याद नहीं है, बट जितना टेक ऑफ के बाद जहाज़ कर्व होता है उतना ही यहाँ पे बैंड हो रहा है और नीचे खूबसूरत नज़ारा है स्वान रिवर का जो कि पिंडी के अंदर से गुजरता है। ये DHA के सेक्टर्स हैं। जो DHA में लोग रहते हैं उनको पता होगा कि फ़ेज़ 5 कौन सा है, फ़ेज़ 6 कौन सा है, फ़ेज़ 9 कौन सा है, फ़ेज़ 11 कौन सा है। मुझे तो ऑनेस्टली ऊपर से समझ नहीं आई। और फिर इसके साथ ही आगे जो नई सोसाइटीज़ बन रही हैं यहाँ पे वो भी ऊपर से सारी क्लियर नज़र आ रही होती हैं। जैसे मोटरवे के उस तरफ अल-मुमताज़ सिटी बन रहा है या लेफ़्ट साइड के ऊपर जितनी नई नई सोसाइटीज़ यहाँ पे डेवलप हो रही हैं वो यहाँ से, क्योंकि जहाज़ की हाइट इस वक्त मेरे ख्याल में कोई 3000 फीट होगी अबव सी लेवल, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर नीचे जो इवन इंसान भी आप कह लें कि नज़र आ रहे होते हैं चलते हुए। बहरहाल हम इस्टेब्लिश ऑलमोस्ट हो चुके हैं यहाँ से, क्योंकि दूर है थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा। ऑलमोस्ट हमारा जहाज़ जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है रनवे के ऊपर और हम रनवे पे लैंड करने जा रहे हैं। ये नीचे कोई सोसाइटी नज़र आ रही है जिसकी ये वॉल भी बड़ी दीवारें चीन की तरह की नज़र आ रही है। अब मुझे तो ऑनेस्टली इसका नहीं पता ये कौन से वाली, जिन लोगों को फैमिलियरिटी होगी वो इसको देख के बता सकते हैं। हमें राइट साइड पे यहाँ पे एक और रनवे भी नज़र आया कॉकपिट के अंदर से। वो रनवे शायद पता नहीं कामरा का रनवे था या अटक में या वाकैंट में, मेरे ख्याल में कोई रनवे था। आगे चल के शायद मैं आपको दिखा सकूं, वीडियो तो मैंने उसकी बनाई थी। तो अभी हमारा जहाज़ जो है वो एग्जैक्टली 100% रनवे के ऊपर इस्टेब्लिश हो चुका हुआ है। ये आपको डायल मीटर्स भी नज़र आ रहे हैं और सामने बिल्कुल ये देखें, ये नीचे से मोटरवे क्रॉस कर रहा है और मोटरवे के ऊपर से होके हम अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं वो सामने रनवे। सच्ची बात है, मुझे तो टेक ऑफ ही अच्छा लगता है, लेकिन कॉकपिट में बैठ के लैंडिंग भी जहाँ बहुत ही आला लगती है। तो जितना स्कर्दू से टेक ऑफ खूबसूरत है उतनी ही इस्लामाबाद की लैंडिंग भी खूबसूरत है। ये थी हमारे आज की कॉकपिट वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कान मैंने बहुत खा लिए, अब आप लैंडिंग देखिए। 100 50 40 30 20 retard